बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन से पहले जो भी आउटलाइन आ रही है, वाक्यांश आ रहे हैं, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपका डिक्टेशन दूंगा। माननीय सभापति जी, ये माननीय सभापति तक आंकड़ा और जी निकाल दें। माननीय सभापति जी। मंत्री महोदय, मर और म से काट दें। मंत्री महोदय। पेश किया है, लाइन को टच करके पेश किया है। दंड दिया जा सकता है, ये दंड छोटा कर दें इसको, फिर यहाँ से दिया जा सकता है। राजनीतिक भेदभाव, राज न को वादा करें, राजनीतिक भ को वादा करें और वह लगा दे राजनीतिक भेदभाव। इन शब्दों के साथ, इन शब्दों के साथ, ये शब्द में आधा कराए। इस देश के लोग, इस देश के लोग। सत्ता दल, स करके त लगाएं और दल लगा दें। जनता पार्टी, जन आधा करें और प से काट दें, जनता पार्टी। विरोधी दल, विरोधी दल। खराब स्थिति, खराब स्थिति। मुकाबला करने के लिए, मुकाबले का सब चिन्ह हमारे पास, ओल्ला लगा दें डिजाइनिंग करके। रोका जा सके, रोका जा सके। स्वच्छ प्रशासन, स्व का बड़ा गोला के स्वच्छ प्रशासन। इसके बारे में, इसके बारे में आगे देखें। सब कुछ किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। जा सकता है, जा सकता है। विशेष अदालत, लाइन को काट के विशेष उल्लत बना दें, विशेष अदालत। शांतिपूर्वक, स का सब चिन्ह शांति का और पूर्व को डबल कर दें। प्रेरणा लेकर, प्रेरणा लेकर को डबल कर दें, ल। एक बार फिर, एक बार फिर, एक बार फिर। किया जा रहा है, किया जा रहा है। एक ही बात, एक ही बात। श्रीमती इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नाम के नीचे टिक लगा दें। कानून और व्यवस्था, एसटी लूप लगाएं और शुरू में कन काम की बिंदी लगा दें। डाकुओं के नाम पर, ये डाकुओं और पर लगा दें, के नाम पर पढ़ने में आ जाएगा। क्यों लिया जा रहा है, क्या क्यों का सब चिन्ह, क्यों लिया जा रहा है। राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता, ये राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता। आर्थिक सामाजिक, डाउनवर्ड र करके आर्थिक और सामाजिक। सभी को मालूम है, सभी को मालूम है। तो बच्चों, ये वो आउटलाइन है जो इस डिक्टेशन में आ रही है। अब आप इसको एक बार लिखें अच्छी तरीके से, इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ। माननीय सभापति जी, मंत्री महोदय। पेश किया है, दंड दिया जा सकता है। राजनीतिक भेदभाव। इन शब्दों के साथ इस देश के लोग, सत्ता दल, जनता पार्टी, विरोधी दल। खराब स्थिति। मुकाबला करने के लिए रोका जा सके। स्वच्छ प्रशासन। इसके बारे में आगे देखें। सब कुछ किया जा सकता है, जा सकता है। विशेष अदालत। शांतिपूर्वक। प्रेरणा लेकर। एक बार फिर। किया जा रहा है। एक ही बात। श्रीमती इंदिरा गांधी। कानून और व्यवस्था। डाकुओं के नाम पर क्यों लिया जा रहा है। राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता। आर्थिक और सामाजिक। सभी को मालूम है। तो बच्चों, ये आउटलाइन इस डिक्टेशन पैसेज में आ रही है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और फिर अब मैं आपको डिक्टेशन देता हूँ।
उस डिक्टेशन की आपको प्रैक्टिस करनी है। हाँ, यस स्टार्ट। माननीय सभापति जी, हमारे मंत्री महोदय ने जो बिल पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। जो कानून हमारे पास हैं उनसे सब कुछ किया जा सकता है। अपराधी को दंड दिया जा सकता है, उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है और विशेष अदालतों की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी काम जो जल्दबाजी में किया जाता है उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता है। शांतिपूर्वक और धैर्य तथा व्यवस्था के साथ काम होना चाहिए और हर अपराधी को न्याय मिलना चाहिए। वर्तमान समय में विशेष अदालतों का कोई महत्व नहीं है। राजनीतिक भेदभाव से प्रेरणा लेकर ही इन अदालतों की व्यवस्था की गई थी। अब इसका अंत होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। एक बार फिर इस देश के लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया जा रहा है कि क्या इन विशेष अदालतों की आवश्यकता है या नहीं। सत्ता दल के सदस्यों ने जो तर्क दिए हैं उनके समाधान के लिए मैं सिर्फ एक ही बात उनसे पूछना चाहता हूं। जिस समय जनता पार्टी की सरकार ने यह कानून बनाया था उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी विरोधी पक्ष में थी। उस समय वह और उनकी पार्टी के सदस्य यह कह सकते थे कि इस कानून का उद्देश्य सिर्फ उनके खिलाफ मुकदमे चलाना है, लेकिन आज वे स्वयं सत्ता में है। विरोधी दल की तरफ से उनको कोई खतरा नहीं है कि वे उनके खिलाफ विशेष अदालतों के अधीन मुकदमा चला सकते हैं। ऐसी अवस्था में इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई है। महोदय, मैं अपने पूर्व वक्ता से एक बात पूछना चाहता हूं। भारत में कानून और व्यवस्था की जितनी खराब स्थिति आज है, क्या इससे ज़्यादा खराब इससे पहले कभी हुई है? क्या यह उस समय में इतनी ही खराब थी जब देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी? डाकुओं के नाम पर हजारों लोगों को उत्तर प्रदेश में गोली मार दी गई। कई हजार लोगों को पुलिस ने घरों में जाकर गोली से मार दिया। इतना कुछ होने पर भी आपातकाल की घोषणा नहीं की गई। आज जबकि आर्थिक और सामाजिक घटनाएं हो रही हैं, उनका मुकाबला करने के लिए विशेष अदालतों का सहारा क्यों लिया जा रहा है? यह बिल लाने का हमारा उद्देश्य राजनीतिक नहीं था। हमारा उद्देश्य यह था कि संविधान के द्वारा यदि इस देश के लोगों के हितों को नुकसान पहुँचे तो लोगों को राजनीतिक और आर्थिक अपराध करने से रोका जा सके। श्रीमान, इस बिल को लाने का उद्देश्य यह था कि देश के राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं को स्वच्छ प्रशासन देने के लिए मजबूर किया जाए। लेकिन आज आर्थिक और सामाजिक अपराध किस तरह से हो रहे हैं, इसके बारे में सभी को मालूम है। आज आपके मंत्री विदेशों से कमीशन तय करके इस देश के भाग्य को तय करते हैं। धन्यवाद।